राधे राधे प्रिय भक्तों, शुभ दोपहर। मैं वीडियो भी डाल रही हूँ और अपनी वो बात भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुई, किसी से चर्चा का विषय बनी और फिर वो बहुत बड़ी, मतलब ये एक सच्चाई भी है। दूसरे भी हमारे बारे में ऐसे सोचते होंगे, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने भजनों का जब चैनल बनाया तो मेरे पास मेरी एक, मतलब मेरी इन लॉज में कज़न है भाई, उनकी वाइफ मेरे पास आती है और क्या बोलती है, आपने भजन बनाना कैसे शुरू कर दिया, आपको तो फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे मन ही मन इतनी हंसी आई कि भगवान स्वयं परमेश्वर, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, परम पिता सर्वेश्वर, जिन्हें हम पूजते हैं, श्री राम और कृष्ण भी इस धरती पर आकर उन्होंने शादियां की, वो गृहस्थ जीवन में रहे, उनके भी आगे वंश चले, तो फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। उन्हें हम, हमारे लिए वो पवित्र हैं, हमारे लिए वो आराध्य हैं, हमारे उनके चरण हमारे सर पर रखने योग्य हैं। हम स्मरण मात्र से ही अपने आप को धन्य कर लेते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं और हर जन्म में उन्हीं के चरणों में आने के लिए उनसे प्रार्थना करते रहते हैं। तो मैं बड़ी अंदर ही अंदर असमंजस में थी कि इस लेडी को मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं इसको कि कौन से शास्त्र में ये बात लिखी गई है कि आप गृहस्थी होकर या शादी करके आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, या फिर आप स्पिरिचुअल हो तो आप शादी नहीं कर सकते। वो स्पिरिचुअलिटी ही क्या, वो आपकी भक्ति ही क्या, वो आपकी आध्यात्मिकता ही क्या जो आप की गृहस्थी से प्रभावित हो जाए, या फिर आपकी सांसारिक जीवन से यदि आपकी इष्ट देव की भक्ति प्रभावित होती है, आप उसकी भक्ति नहीं कर पा रहे, तो भक्ति क्या है? यही तो है, यही तो है मन का अंकुश, मन पर नियंत्रण लगाने के लिए। इसीलिए तो बोला गया है कि ये मन ही चंचल है। सबसे ज्यादा तेज गति किसकी है दुनिया में, वर्ल्ड में? हमारे मन की। जो यहाँ हम बैठे हैं और वो पता नहीं कितने किलोमीटर कौन से देश तक जाकर सोच के समझ के कल्पना करके लौट आता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम यदि स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्मिक हैं, तो हम भगवान को नहीं मान सकते। हमारे इष्ट खुद सांसारिक रहे, वो ग्रस्त जीवन में रहे, हाँ वो लिप्त नहीं थे संसार में। उन्होंने स्वयं को, स्वयं के जो आत्मा को इस कीचड़ में लिप्त नहीं होने दिया। वो कमल की तरह पवित्र रहे, इस कीचड़ में रह कर भी, इस गंदी दुनिया में रह कर भी, इसके ताने सुन के, इनकी सारी बातें सुनकर वो अपने आप को फिर भी अमर कर गए ना। तो उनके ही अंश हैं हम, उन्हीं के अंश हैं। वो परमात्मा है तो हम आत्मा है। पहले मैं इस तरह की वीडियो डाला करती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था, बीच में मैंने फिर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है फिर से ज़रूरत है इन सब बातों की कि हम चर्चा का विषय ये बननी चाहिए। वैसे बहुत सारे सत्संग के चैनल चल रहे हैं, आध्यात्मिक चैनल चल रहे हैं, धर्म सम्मेलन चलते हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन सम्मेलनों के तो आसपास ही नहीं फटकते ना ऐसे लोग जो उनको कोई कुछ समझा सके। और हमारा जो बचपन है वो हम भजन कीर्तन में ही बिताकर हम बड़े हुए। हमारा अपना मंदिर था तो हमने सत्संग सुने हैं, हजारों बार सुना। हमारे ही अपने बड़े जो हैं हमारे परिवार में, वो सन्यासी हुए, उन्होंने हमें गीता की बातें सिखाई, कृष्ण की बातें सिखाई। उन्होंने हमारा पूरा बचपन कृष्ण में, भक्ति में कर दिया। हमें भंडारा बनता था हमारे वहाँ, तो हमें उनमें सेवा ली जाती थी। छोटे छोटे हाथों से हमसे जैसी होती हम सेवा कर देते थे। अगर हम खाना खाते थे तो हमें ही बोला जाता था एक टुकड़ा भी जूठा नहीं छोड़ना है, और खाने की थाली में हाथ नहीं धोना है, और थूकना नहीं है खाने की